क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम अपनी हेडिंग लगा रहे हैं और समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी का सबसे आसान मीनिंग ये है दब जाना, दबाव में आ जाना। ओके, अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। आप जानते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तो देयर आर मोर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना चाहो, उन पर फोर्स एक्सर्ट करना चाहो, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, गैस molecules are highly compressible। कंप्रेस का मतलब होता है दब जाना। कंप्रेसिबल किसकी वजह से? ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लें, आप घर में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक बालून में उसमें हवा भरें, ठीक है। अब जब बालून फिल हो जाएगा तो उसकी स्फेरिकल शेप होगी, लेकिन जैसे ही आप उस बालून को दबाएंगे ना तो वो डीफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर आपके पास ये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में यू बालून है ना, तो आप क्या करें, यहां से भी फोर्स लगाएं, यहां से भी फोर्स लगाएं, तो क्या होता है, इस तरह की शेप हो जाती है। मतलब कि वो जो अंदर को यहां से इनवर्ड कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हवा फिल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस है। तो जब आप उस बालून को दबाते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। उसकी वजह यही है कि उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हो ना, तो उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस बालून में, मतलब बहुत गंदी ड्राइंग मैंने बनाई है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करके चलें कि ये बालून जो है आपके पास, ये इसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, तो उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं एज कंपेयर टू अनकंप्रेस्ड गैस। ओके, तो याद रखेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। उसकी वजह एक ही है कि इनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर मैंने आपको एक इमेज शो कर रखी है, पिक्चर, उससे भी आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट इज मोबाइलिटी। अब मोबाइलिटी का मतलब क्या है बेटा? मोबाइलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ओके, अब आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, है ना। गैस के मॉलिक्यूल एक जगह टिक कर तो बैठते नहीं है, कभी इस जगह कभी उस जगह। तो इनमें जो मोबाइलिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था बिटवीन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ये मैंने सारी बातें समझाई थी, है ना। तो हमने क्या कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक होगा ना। तो हम ये कहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। किसकी वजह से?
ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी गैस की एक प्रॉपर्टी है। सही है, अब देखिए अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं? यस, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं, लेकिन गैस की बनिस्बत बहुत कम। ठीक है, अच्छा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का मोबाइल करते हैं? नहीं करते। ठीक है, एक जगह जहां पर पड़े, जब तक आप उन पर फोर्स नहीं लगाओगे ना, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी या उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तो मोबाइल होते नहीं है जब तक कि उनको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं, इनको किसी एक्सटर्नल की जरूरत नहीं रहती, खुद ब खुद ही क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास लास्ट है, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ गैसेस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड और सॉलिड की बनिस्बत ज्यादा डेंसी होते हैं या कम होते हैं? डेफिनेटली कम होते हैं। ठीक है, तो गैसेस आर लेस डेंस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। ओके, गैसेस आर लेस डेंस एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ओके, उसकी वजह क्या है बेटा? जो गैसेस होती हैं वो हल्की होती हैं, इनका मास कम होता है और वॉल्यूम ही ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है ये लेस डेंस होती है, हल्की होती है। ओके, एक अंदाजे के मुताबिक बेटा जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स, 1000 गुना मोर डेंस देन गैसेस। तो मतलब कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं वो आपके पास 1000 गुना ज्यादा वजनी होते हैं, ज्यादा डेंसी होते हैं एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखेंगे कि जो गैस की डेंसिटी है ना बेटा, गैस की डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, और जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स एल डोनेट फॉर, एल स्टैंड फॉर लिक्विड्स। ओके, लिक्विड्स और सॉलिड्स इनको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। ये चीज आप स्टेरिक कर लें, इसको जो है वो आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। ओके, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो आपका टेस्ट योर सेल्फ है, उसको आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैंने इसको समझा रखा है कि व्हाई गैसेस एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वहां पर उसका मैंने प्रॉपर आंसर दे रखा है और उन नोट्सों के लिंक भी आपको टेस्ट और सेल्फ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो वहां पर आप इसका प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट और सेल्फ 5.1 को देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ठीक है, इतना आपको समझ आया कि जो हैं ये लेस डेंस होती हैं लिक्विड और सॉलिड से। अच्छा, अब सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या होता है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और सबसे हल्की आपके पास क्या होती है? गैसेस होती हैं। अच्छा, लिक्विड ज्यादा क्यों डेंसी होती है? क्योंकि लिक्विड के अंदर गैसेस की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, और जो सॉलिड्स हैं वो सबसे ज्यादा डेंसी होते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती है। दैट्स व्हाई कि सॉलिड्स आर मोर डेंसी देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इज मोर डेंसी देन गैसेस। ओके, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। और एग्जाम्पल की अगर बात करें ना, एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि बेटा जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है ना, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैसेस हैं आपके पास, आप उनकी डेंसिटी को कम करें, सॉरी उनका टेम्परेचर कम करें,
टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ती है। एमसीक्यूज के लिए आप याद रखेंगे, आप गैसेस हैं उनका टेम्परेचर कम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब उसका टेम्परेचर आप जितना कम करते जाएं और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसी स्टेज आएगी कि गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि अगर आप गैसेस के टेम्परेचर को कम करते जाएं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो वो डेंसिटी ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना, आपकी बुक में ये एग्जांपल मेंशन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिए, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर कम कर दें, तो उससे ऑक्सीजन डेंसिटी हो जाती है 1.5 पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई टेम्परेचर के कम करने से। ओके, तो ये आपके पास बहुत आसान लेक्चर था आज का, जिसमें हमने जनरल बातें की, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मोबाइलिटी क्या है, डेंसिटी क्या है। तो ये बहुत आसान है कि गैसेस की डेंसिटी आपको लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। गैसेस को हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं और लिक्विड और सॉलिड को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अगर हम गैस टेम्परेचर कम करते हैं, आपके पास डेंसिटी ऑफ गैसेस आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बॉयज लॉ पर लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।